जहां भारत में इन्फ्लुएंजा वायरस का खतरा मंडरा रहा है। इन्फ्लुएंजा वायरस ने 2 लोगों की जान ले ली है। कर्नाटक और हरियाणा में एक की मौत हुई है। कर्नाटक में एक बुजुर्ग की इन्फ्लुएंजा से मौत हो गई है। बड़ी जानकारी, भारत में इन्फ्लुएंजा वायरस का खतरा मंडराने लगा है और इस वायरस ने 2 लोगों की जान ले ली है। कर्नाटक और हरियाणा में एक की मौत हुई है। एक हरियाणा में मौत हुई है तो दूसरी कर्नाटक में हुई है। बता दें कि कर्नाटक में एक बुजुर्ग की इन्फ्लुएंजा से मौत हो गई है। देखिए, अभी कोरोना से राहत ली थी लोगों ने कि अब इन्फ्लुएंजा का खतरा मंडराने लगा है। दोनों वायरस एक दूसरे से कुछ हद तक सिमिलर माने जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से कोरोना फैलता था ऐसे ही इन्फ्लुएंजा भी फैलने वाला वायरस है, इसलिए इसमें भी बचने की जरूरत है। जिसको इन्फ्लुएंजा है, इन्फ्लुएंजा संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाए रखने की इसमें भी जरूरत है। और अब भारत में भी इन्फ्लुएंजा वायरस के 2 मामले सामने आए हैं, जिनमें से एक हरियाणा का है तो दूसरा कर्नाटक का मामला बताया जा रहा है। और बड़ी और परेशान करने वाली बात यह है कि दोनों मामलों में मौत हुई है। कर्नाटक और हरियाणा से ये मौत के मामले सामने आए हैं, जहां अब देखिए, ज्यादा जानकारी देने के लिए और बातचीत करने के लिए मेरे साथ विशेष संवाददाता सुशील सिंह जुड़ गए हैं। साथ ही मेरे साथ सतवीर चौधरी जी जुड़े हैं, ये पूर्व डीजी हेल्थ है। बहुत स्वागत करूंगी मैं सतवीर जी आपका। साथ ही मैं सबसे पहले सुशील आपसे जानना चाहूंगी, देखिए 2 मामले सामने आए हैं। परेशानी की बात यह है कि दोनों मौत के मामले हैं। निश्चित तौर पर सृष्टि, देखिए वैसे अगर मौत के आंकड़ों की बात करें तो पूरे देश में अब तक 6 लोगों की डेथ इससे हो चुकी है और सबसे ज्यादा जो प्रभावी H3N2 है वो हरियाणा, पंजाब और कर्नाटक में है। और अभी हाल ही में कर्नाटक और हरियाणा में एक डेथ की पुष्टि हुई है। और निश्चित तौर पे आज इस पूरे मसले को लेकर गुरुग्राम के जो चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं डॉक्टर वीरेंद्र यादव, उनसे हमने बात भी की और उन्होंने कहा कि गुरुग्राम में फ्लू के मामले सबसे ज्यादा बढ़े हैं और ये जो इन्फ्लुएंजा है जो ABCD 4 टाइप के हैं और इसमें ए सब टाइप है H3N2 और इसका प्रकोप ज्यादा बढ़ रहा है। साथ ही ये कंटेजियस डिजीज है, यानी छुआछूत से फैलता है। तो ऐसे में गुरुग्राम में एहतियात के तौर पर अलग से वार्ड बनाने की कवायद शुरू हो गई है। साथ ही तमाम जो इवनिंग OPD शुरू की गई है, जिसमें बुखार के लक्षण वाले लोगों की इवनिंग में भी OPD की जा रही है, यानी ज्यादातर मरीज आ रहे हैं और उनको देखते हुए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा, जो एक्सपर्ट हैं वो इस बात को भी कह रहे हैं कि कोरोना और इन्फ्लुएंजा दोनों के लक्षण सेम है, सिम्टम सेम है। तो ऐसे में जांच के बाद ही पता चलता है कि इन्फ्लुएंजा है या कोविड है। तो लोगों को एहतियात बरतनी चाहिए इससे और खास तौर पे भीड़ भाड़ से बचने की आवश्यकता है। ऑफिस अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है तो उसे ऑफिस जाने की मनाही है कि ऑफिस न जा सके, लोगों के संपर्क में न आए और इलाज कराए। साथ ही अगर इस तरह के सिम्टम है तो अस्पताल में जरूर दाखिल हो या डॉक्टर से परामर्श जरूर ले। ठीक है सुशील, आप बने रहिए। मैं सतवीर चौधरी जी का रुख करना चाहूंगी। सर, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो मेरा आपसे यही सवाल है। सबसे पहले हम अपने दर्शकों को समझाना चाहते हैं कि इन्फ्लुएंजा आखिर है क्या, क्योंकि जिस तरह से अभी हम कोरोना के दौर से निकले हैं, कोरोना काल से निकले हैं, क्या उसी तरीके का वायरस है ये इन्फ्लुएंजा? हाँ, बिल्कुल ठीक बताया आपने। इन्फ्लुएंजा जो है वो भी एक वाटर मतलब संक्रामक रोग मुख्यतः 3 तरह के होते हैं। एक पानी से फैलने वाले, एक हवा से फैलने वाले और एक वेक्टर से फैलने वाले। वेक्टर जैसे मक्खी, मच्छर या खटमल के हम कहते हैं। तो पानी से फैलने वाले सबसे खतरनाक होते हैं, जिनमें कोरोना भी था, TB भी है और इन्फ्लुएंजा जो है उसका एक छोटा रूप है।
तो ये एयरबॉर्न डिजीज है, उसी का कोरोना का छोटा रूप है। तो पॉजिटिव बात इसमें ये है कि डेथ कम होती है, लेकिन आपने जो ताजा खबर बताई कि डेथ हुई है, हरियाणा में भी हुई है, कर्नाटक में भी हुई है, तो उसमें हमें ये पता करना पड़ेगा कि डेथ इन्फ्लुएंजा के वायरस से ही हुई है या उस पर सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गई या मरीज को कोई और हार्ट की, लंग की कोई और बीमारी थी उसके कारण हो गई। तो क्योंकि नॉर्मली इन्फ्लुएंजा में सिंपल जुकाम होता है, छाती को कम इन्वॉल्व करता है, तो डेथ के चांसेस कम होते हैं। लेकिन इस बार जो इन्फ्लुएंजा चल रहा है, नॉर्मली हम ये कहते हैं 5 से 7 दिन में वायरस खत्म हो जाता है, मर जाता है अपने आप। लेकिन इस बार जो इन्फ्लुएंजा चल रहा है वो 10-10 दिन, 15-15 दिन मरीज को खांसी रहती है, इरिटेटिंग खांसी चलती रहती है। सर, नॉर्मल कोल्ड एंड कफ जो फ्लू होता है और इन्फ्लुएंजा में और कोरोना में फर्क कैसे पहचान पाएगा व्यक्ति? व्यक्ति के लिए पहचानना बहुत मुश्किल है, बिल्कुल ठीक बात है। तो मानकर यही चलना चाहिए, जब भी कोल्ड हो या इन्फ्लुएंजा हो या जो भी इस तरह की कोई बीमारी हो, टेस्ट कराने से तो असली पता लगेगा, अदरवाइज हम नहीं जान सकते। और तीनों बीमारी, क्योंकि ये एयरबॉर्न है, एयरबॉर्न जो भी बीमारी है, चाहे ड्रॉपलेट से फैलती हो, चाहे हवा से फैलती हो, चाहे नजदीक के संपर्क से फैलती हो, तो वो जो बीमारी है तेजी से फैलती है। ये नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन पॉजिटिव पॉइंट इंडायरेक्टली ये है कि अभी 2-3 साल में सबको पता है कि इसको कैसे रोकना है। मास्क लगाना है, दूरी रखनी है, किसी आदमी के बिल्कुल नजदीक नहीं जाना। तो अगर यही लोग प्रिकॉशन कर लें कि जिसको खांसी है, जिसने खांसी की है, उसके नजदीक ना जाएं, तो भी इससे बचा जा सकता है आसानी से। तो आप कह रहे हैं बचाव के उपाय वही हैं जो कोरोना से थे, यानी कि मास्क, दूरी बनाए रखना और सैनिटाइजर भी इसमें मदद करेगा? बिल्कुल मदद करेगा, क्योंकि आमतौर पे क्या होता है, एक टेंडेंसी होती है लोगों की कि वो नाक को, मुंह को हाथ लगाते रहते हैं फालतू में, बेकार में। तो जब वो नाक को हाथ लगाएंगे, उसके बाद किसी से हाथ मिलाएंगे, गले मिलेंगे, तो वो बीमारी फैल जाती है। और एक और पॉजिटिव बात है, जैसे कोरोना का वायरस था, ऐसे ही इन्फ्लुएंजा का वायरस आसानी से मर जाता है, थोड़ी सी गर्मी से मर जाता है। छोटे मोटे एंटीसेप्टिक है, डिटोल है, सिपेट है, कोई भी है, उससे वो आसानी से मर जाता है। तो ये पॉजिटिव बात है। और डेथ नहीं होती, ये भी पॉजिटिव बात है। लेकिन आपने बताया है कि 2 डेथ हो गई हैं, दैट इज अनफॉर्चुनेट। वो देखा जाए 1-2 दिन में, 4 दिन में पता लगेगा कि वो डेथ जो है इसी के कारण हुई है। ठीक है सर, और इसी पे जानकारी जुटाने के लिए मैं अपने सहयोगी का रुख करना चाहूंगी। सुशील, क्या ये पता चल पाया है कि क्या इन दोनों की जो मौत हुई है वो सिर्फ इन्फ्लुएंजा की वजह से हुई है, या फिर जैसा कि डॉक्टर सतवीर कह रहे थे कि कहीं इनको कोई और प्रॉब्लम, कोई किसी और तरह की बीमारी तो नहीं थी? और साथ ही सुशील ये भी बताइए, क्या ये किसी इन्फ्लुएंजा संक्रमित व्यक्ति से मिले थे, या क्योंकि बड़ा सवाल ये भी है कि इन तक इन्फ्लुएंजा वायरस कैसे पहुंचा? समझना आवश्यक है। जो इससे पहले हम 3 साल पहले अगर जाएं, हमने अपनी रिपोर्टिंग का दौर देखें तो उस वक्त स्वाइन फ्लू का जिक्र होता था, वह भी इसी वायरस का ही नतीजा था। और जो इन्फ्लुएंजा A, B, C, D 4 टाइप्स के होते हैं, जिसमें उसी में से एक ए टाइप का जो था वो स्वाइन फ्लू था, जिससे काफी लोगों की डेथ हुई थी और एक बड़ा भयानक बीमारी के तौर पे उभर कर आया था। उस वक्त हम सबने देखा था। अब इस बार जो पिछले 3 महीने से सबसे ज्यादा केसेज बढ़े हैं, ये H3N2 यानी इन्फ्लुएंजा A, B, C, D के ए का सब स्टेप है। तो निश्चित तौर के ए का ही सब स्टेप है और उसके तहत यह फैल रहा है। और शुरुआती दौर में देखिए, बुखार सबसे ज्यादा, अमूमन बुखार की शिकायत होती है और इसमें 102, 103 अमूमन जो वायरल फीवर होता है 1 से 2 दिनों का होता है। लेकिन इसमें जो मरीज है वो 15 दिनों तक ग्रसित रहता है, बीमार रहता है। और जो संक्रमण की शक्ति है वो इसमें H3N2 में सबसे ज्यादा है। यानी सबसे ज्यादा अगर कोई भी व्यक्ति इसके दायरे में आता है, संक्रमित होता है, तो आसानी से वो ट्रेवल करता है और दूसरे को संक्रमित करता है। और सबसे ज्यादा अटैकिंग पावर है इसकी। और उन लोगों पर अटैकिंग पावर इसलिए रोक रही हूँ डॉक्टर सतवीर, आप भी बने रहिए, क्योंकि इसी से जुड़ी एक और अपडेट हमारे पास आ रही है। एक बार उसकी भी जानकारी दर्शकों को दे देते हैं और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। गुरुग्राम में 40% बढ़े बुखार के मामले।
बड़ी जानकारी, गुरुग्राम में 40% बुखार के मामले बढ़े हैं। इन्फ्लुएंजा लक्षण में शुरुआती तौर पर बुखार शामिल है। आईएमए ने भी इन्फ्लुएंजा को लेकर गाइडलाइन जारी की है। गुरुग्राम में 40% बुखार के मामले बढ़े हैं। बड़ी जानकारी, इन्फ्लुएंजा लक्षण में शुरुआती तौर पर बुखार शामिल है और ऐसे में 40% मामले गुरुग्राम में बढ़े हैं बुखार के। 40% मामले बुखार के गुरुग्राम में बढ़े हैं और इन्फ्लुएंजा का शुरुआती लक्षण भी बुखार है। आईएमए ने भी इन्फ्लुएंजा को लेकर गाइडलाइन जो है वो जारी की है। बड़ी जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं डॉक्टर सतवीर। मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए जो ये अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं या ये जो बड़ी खबर सामने आई है, इन्फ्लुएंजा में भी शुरुआती कहीं ना कहीं बुखार एक सिम्टम होता है और गुरुग्राम में 40% बुखार के मामले बड़े बताए जा रहे हैं, मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, इसको किस तरह से देखा जाए सर? बिल्कुल ठीक है सृष्टि जी, मैं आपकी चैनल का आपका बहुत धन्यवाद, आपको मैं अभिनंदन करता हूं कि आपने ये खबर जल्दी दिखाई और बचाव के लिए जल्दी लोगों को बताया जी। ये बात ठीक है कि कोई भी हवा से जनित जो रोग है वो तेजी से फैलता है, तो 40% बढ़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आमतौर पे इससे भी तेजी से बढ़ते हैं जो हवा जनित रोग है और ये तेजी से बढ़ेगा। दूसरा, एक आपने सवाल पूछा था सुशील जी से कि क्या वो किसी संक्रामित व्यक्ति से मिला जी। आजकल इतना ज्यादा है इन्फ्लुएंजा कि आप दिन में 20 आदमियों को मिलते हैं, 1 या 2 तो ऐसा जरूर होगा जिसको संक्रमण हो। और ये जरूरी नहीं है कि जिसको मिले हैं हम उसको तो हल्का सा जुकाम है हाँ। और बुखार शायद बिल्कुल नहीं है, वो काम भी कर रहा है, चल फिर रहा है अच्छी तरह, और जैसे उससे मुझे इन्फेक्शन हो गई तो मेरी इम्यूनिटी शायद कम हो, मुझे बुखार बहुत 3-4 दिन रहे, शायद उसको शायद 2 ही दिन रहा हो। तो ये जरूरी नहीं है। अगर किसी को थोड़ा सा भी जुकाम है, खांसी है, तो उससे दूर रहने में फायदा है और मास्क लगाने में फायदा है। चलिए, दूर रहने में फायदा है। ऐसा व्यक्ति जी ऐसा व्यक्ति नजर आए जिसको थोड़ी सी भी खांसी है, जुकाम है, तो अगले कुछ दिन के लिए, हफ्ते 10 दिन के लिए उनसे दूर रहें या मास्क पहने। ठीक है, तो डॉक्टर आप कह रहे हैं कि ये आपकी बॉडी की भी इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है कि वो वायरस जो है आपके ऊपर किस तरह का प्रभाव डालेगा। बिल्कुल ठीक है। जैसे कोरोना में भी आपने देखा था कि जो 70 साल से ऊपर के पहले वेव में जो एल्डरली लोग थे उनमें ज्यादा इफेक्ट हुआ था, क्योंकि एल्डरली लोगों में इम्यूनिटी बहुत कम होती है। हाँ। तो जिसको कोमॉर्बिडिटी होगी, जैसे ब्लड प्रेशर होगा, डायबिटीज होगी और कोई ऐसी बीमारी होगी, तो उनको ये बीमारी ज्यादा पकड़ेगी और ज्यादा सीवियरली एक्शन करेगी। चलिए, और ये भी हो सकता है कि 10-20% लोग ऐसे हों जो संपर्क में भी आए, उनको कोई असर ही ना हो, बीमारी जरूर उनके अंदर। ठीक है सर, तो कहीं ना कहीं बचाव इसका एकमात्र उपाय है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सतवीर चौधरी जी जुड़ने के लिए। सुशील, आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए।